इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका है अपने आप को अंदर से क्लेरिफाई और प्योरीफाई करने का। जब हमारा पेट खाली होता है तब हमारा माइंड और बॉडी ठीक तरह से रिपेयर होती है। पेट को कुछ टाइम अगर खाली रखा जाए तो उससे बहुत सी बीमारियों का खात्मा होता है, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? एक सिम्टम है अनहेल्दी बॉडी का, क्योंकि जब मोटापा आता है तो मोटापा अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आता है। तो जिस वक्त हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारी ओबेसिटी कम होती है, हमारा मोटापा ख़त्म होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी बॉडी रिपेयर होती है, और रिपेयर होने की वजह से हम बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। मैं हूँ वजीहा एजाज और मैं होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने तरीके होते हैं, किस तरह से की जाती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्योंकि अगर हम सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तभी हम बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग 1 साल तक, 6 महीने, 7 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत से मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि इसके तरीके और जो भी इससे रिलेटेड सवालात हैं, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं, उन तमाम को सॉर्ट आउट किया जाए, हल किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने तरीकों की होती है। तो ये 3 तरीके से की जा सकती है। पहला है 12-12, यानी कि हम 12 आवर्स फास्टिंग विंडो में होते हैं और 12 आवर हमारा ईटिंग विंडो होता है। अब ये वाली 12-12 वाली फास्टिंग किन लोगों के लिए है? ये बिगनर्स के लिए है जो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करें तो कम से स्टार्ट करें। एकदम से आप बहुत ज़्यादा तादाद में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें। अब जो ये फास्टिंग है इसमें भी लोग बहुत बहुत देर तक फास्टिंग में चले जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये गलत है। बिगिनर्स यानी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 12-12 से ही आप स्टार्ट करेंगे। फिर फर्दर अगर आपको सूट करता है तो फिर आप आगे अपने आवर्स को बढ़ाएंगे। और उसके अलावा 12-12 किन लोगों के लिए बेहतर है, किन लोगों के लिए अच्छी है? जिन्होंने अपना वजन तो कम कर लिया है, अब वो सिर्फ उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये 12-12 विंडो बहुत ही बेहतरीन है कि वो इसको फॉलो करें और अपने वजन को मेंटेन करें। दूसरी हमारे पास आती है 16-8। ये मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी रिजल्ट्स आते हैं और बॉडी भी बहुत ज़्यादा आपकी सेहतमंद होती है। लेकिन अगेन, अगर आपको सूट करे तो फिर आप 16-8 पे जाएं। फिर देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हिस्ट्री देखी जाती है क्लाइंट की, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइड करते हैं कि आप किस विंडो पे जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 1 मील अ डे, यानी कि पूरे दिन में आपको 1 मील लेनी है। ज़्यादातर मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैंने बहुत से लोगों को सुना है और बहुत से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी इससे मिले हैं, सेहत भी इंप्रूव हुई है और वजन भी कम हुआ है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी फास्टिंग विंडो को चूज किस तरह करें। तो उसका आंसर इजीली ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक और जो आपको सूट करे उस तरफ जाएं। वो आवर्स जो कि आपके ईटिंग आवर्स हैं, वो कोशिश करें कि वो आपके जॉब आवर्स में हो। अब अगर कोई स्कूल टीचर है या ऑफिस जॉब है या घर के ही बहुत से काम है, तो फिर आप उस टाइम पे, जिस वक्त आप ज्यादा मसरूफ हैं, ज्यादा कामों में बिजी हैं, तो आप उस टाइम पे ईटिंग विंडो रखेंगे। और जब आप घर के अंदर हैं, जॉब पे नहीं है, आप सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो टाइम आप अपना फास्टिंग विंडो रखेंगे। सबसे बेस्ट, अगर आप 16-8 पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि सुबह 11 बजे से और 6 बजे तक का रखें। इसमें ये होता है कि हम जो है वो खा पी रहे होते हैं, हमारे जॉब आवर्स भी इसी में हो जाते हैं और घर से बाहर का टाइम भी इसी में होता है। अगर हम इस तरह की विंडो कर लेंगे कि जो है वो फास्टिंग टाइम पे हम लोग जॉब आवर्स में होंगे या हमारे काम ज़्यादा होंगे, तो उससे हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और डाउन हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि फास्टिंग विंडो अपने लिए सेलेक्ट करते हुए आपको जो सूट करे उस चीज़ को देखना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्कआउट क्या करें फास्ट विंडो में। तो जिस वक्त आप फास्टिंग विंडो में हो तो आप कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या कार्डियो की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ लाइट वॉक करेंगे या लाइट लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फ़ौरन हमारी बॉडी को एक हेल्दी मील की नीड होती है, और अगर उसे वो हेल्दी मील ना मिले तो फिर वो रिकवर नहीं होती और फिर मसल लॉस होता है। इसलिए जिस वक्त भी आप अपनी फास्टिंग विंडो में हो, तो आपको जब वर्कआउट या एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ वॉक कीजिए या बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ड्यूरिंग फास्टिंग किस तरह के लिक्विड्स ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग फास्टिंग आप हर ही तरह के लिक्विड्स ले सकते हैं जिसमें 0 कैलोरीज हो या कैलोरीज ना होने के बराबर हो, जैसे प्लेन वाटर, लेमन वाटर, सिनेमन वाटर, जीरा वाटर, सौंफ वाटर और ऐसा वाटर जिसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला हुआ हो। तो ये तमाम ही आप ले सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक या चीनी ऊपर से ऐड करके नहीं लेना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूध आप ऐड नहीं करेंगे। ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी आप अपनी फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ कैफीन होता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे इंसुलिन लेवल्स और हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स वो इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जब आप अपनी ड्रिंक्स का इंतखाब करें तो आप ग्रीन टी की तरफ जाएं, बजाय इसके ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाएं। तो ग्रीन टी से क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो हमें हेल्दी भी करेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ड्यूरिंग फास्टिंग हम सेल्यूलर लेवल पे प्योरीफाई हो रहे हैं, हमारी प्योरीफिकेशन हो रही है, तो ये ग्रीन टी इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो कि हम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं ले सकते। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस और कोकोनट वाटर। ये तीनों ही हमें ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं लेने, क्योंकि इससे हमारा फास्ट ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं या मेडिकेशंस पर हैं, तो वो ड्यूरिंग फास्टिंग किस तरह से अपनी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन को ले सकते हैं। तो उसका जवाब ये है, अगर आप किसी भी हेल्थ कंडीशन का शिकार हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए या फिर अपनी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स और मेडिसिन है वो टाइम पे लेना ज़रूरी है। और वैसे भी डॉक्टर जब कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो उसके साथ साथ बताता है कि इसको भरे पेट लेना है या खाली पेट लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। और आप अपना फास्टिंग विंडो जो भी रखें अपने डॉक्टर और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से रखें। अगर ड्यूरिंग फास्टिंग बहुत ज़्यादा लो फील करें और क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हो तो क्या करें। तो इसका आंसर ये है कि जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसको अडॉप्ट करने में हमारी बॉडी को टाइम लगता है। अब ये न्यू ईटिंग पैटर्न, इसको भी ऑब्वियसली जब हम अडॉप्ट करेंगे तो उसको भी अडॉप्ट करने में हमारी बॉडी को टाइम लगेगा। और ड्यूरिंग फास्ट जब हमारी बॉडी फैट बर्निंग स्टेज पे आती है ना, तो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है और हमें सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त हमारी बॉडी सेल्यूलर लेवल पर इंटरनली क्लीन हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजिंग्स तो बॉडी में आएंगी। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करें और सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप को टफ टाइम मत दीजिए, उसी वक्त अपने फास्ट को ब्रेक कर लीजिए। और आप जो अपना फास्टिंग विंडो रखें वो आप 12-12 वाला रखिए, 16-8 पे या 1 मील अ डे पे ना जाइए, ठीक है। क्योंकि आप जब 12-12 से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, तो फिर आपकी बॉडी आहिस्ता 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 इस ईटिंग पैटर्न को अडॉप्ट करेगी और फिर बहुत ज़्यादा जो हम डाउन फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, ये ड्यूरिंग फास्टिंग हमारे साथ नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो इसको आगे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं। और स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।